नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई। नेताजी की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग सैफई पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मौके पर अपने पिता की समाधि स्थल का भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। रामगोपाल यादव और डिंपल यादव समेत परिवार के अनेक सदस्य मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए ये रिपोर्ट। कल नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर उनके गांव सैफई में उनकी समाधि स्थल एक भव्य स्मारक का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पूरे सैफई परिवार के साथ साथ बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी के गुरु रहे उदय प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, माता प्रसाद पांडे, उत्तम पटेल, रामअचल राजभर, राम गोविंद चौधरी, पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा के अलावा समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, समाज सेवियों प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, किसान नेता हरेंद्र ताऊ ने नेताजी के साथ बिताए उन पलों की यादों को अपने अपने विचारों के जरिए प्रकट करने की कोशिश की। फिर से सैफई में नेताजी की याद में लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ पुराने कार्यकर्ता तो नेताजी के साथ बिताए गए उन पलों को याद कर फूट फूट कर रो पड़े और फिर से सैफई की सड़कों पर भारी जनसैलाब था, मगर एकदम शांत, अनुशासित, संयमित, जो अपने चहेते नेताजी के उन अनसुने किस्सों को बड़े ध्यान से सुनना चाहते थे, जिनके जरिए नेताजी धरती पुत्र बने, गरीबों बेसहाराओं के मसीहा बने। उनकी जयंती के मौके पर एक भव्य स्मारक स्थल का शिलान्यास किया गया ताकि लोग उनसे प्रेरणा लेते रहें। कौन सा गांव है आपका? मोहल्ला छपेटी मालिया टोला, लटूरी सिंह यादव। लटूरी सिंह नाम है आपका? हाँ, हमने नेताजी ने संग संग जोड़ कर व्रत करे, जहाँ जहाँ रिश्तेदारी में गए तो एक ही थाली में खाओ तो नेताजी कमी खल रही है आपको? अरे भाई जान, दुनिया में देखता रहो, मुलायम सिंह नहीं मिलो, कतई नहीं मिलो। मैं जानता ही कितने मुलायम सिंह के संग मरूंगा। चलो बाबा जी रो मत, आप नेताजी की याद में क्या कहना चाहेंगे आप? अब नेताजी को हमसे दुनिया में ढूंढने का मिले है, हमें का मिले यार नेताजी, हम चाहे कौन ढूंढना फिर। चलो दाऊ, आपने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप। हे भगवान, तुमने जहाँ जन्म लो होता खूब खुश रहिए भैया। हमारी तो 96-97 की अवस्था हो गई, अपनी उम्र हमें दे गए और अपन चले गए। दो सब बोलिए मोबाइल नंबर चाहिए बाद में। सर क्या कहेंगे? आज ये ऐतिहासिक दिन है नेताजी की स्मारक को बनने का, और आज से यहाँ देश को एक पैगाम लाया वीडियो लोगों ने देश की बेहतरी के लिए, गरीब किसान मजदूर नौजवान के लिए काम किया, उनको मिलकर याद किया जाएगा। ठीक है, गाजियाबाद से आए हैं नेताजी की जयंती के अवसर पर। ताऊ जी, आप इस अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं धरती पुत्र की जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं, और एक किसान का बेटा होने के नाते एक किसान ही किसान की पीड़ा को भी समझते हैं, और वो नेताजी ने पहले समझी, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, और चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में गिने जाते हैं। तभी तो इनको उनका शिष्य होने पर धरती पुत्र की उपाधि मिली है। नेताजी के साथ कभी आप रहे हैं या उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? और जो मुलाकात हुई भी है तो कौन सी यादें आपकी हों उनके साथ, बारे में कुछ बताएं। उनसे मेरी काफी बार मुलाकात हुई, और लगभग जब अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उस दौरान मेरी लगभग 8 बार मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी मुलाकात हुई, और पिछली जयंती पर मेरी लखनऊ में मुलाकात हुई थी। उनकी जयंती जन्मदिन जब मनाया गया था, उसमें मैं लखनऊ में था। उस दिन हमारी 2 साल पहले जब उस दिन हमारी पंचायत भी थी भारतीय किसान यूनियन की लखनऊ के अंदर, तो तब मुझे भी इनवाइट किया गया था माननीय अखिलेश जी के द्वारा, तो मैं गया था। तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था मेरे सर पर हाथ रख के, कि जब अखिलेश जी ने बताया था कि ये वो है, तो वो पहचान गए, हंसे, क्योंकि जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती थी किसी समस्या को लेकर के, तो मैं ऐसी भाषा बोलता था जो नेताओं को चुभती है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ। कड़क भाषा थी,
पश्चिम का रहने वाला हूँ, थोड़ा जोर से बोलता हूँ। तो वो कहते थे भाई तुम हर बार लड़ने के लिए आते हो। वो कहा जी मैं नहीं लड़ता, मुझे कुछ नेता उकसा देते हैं, क्योंकि वो जो आप काम करना चाहते हैं वो नहीं करते। जैसे मुझे किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मैं आया था तो एक नेता ने मुझे कहा था कि आप मेरे क्षेत्र के नहीं हो, जबकि वो मंत्री थे। अब इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। तो अगले दिन मैं अखिलेश की राज्य सरकार थी, तो मैं उनसे मिला, माननीय मुलायम सिंह जी से। तो मैं उनसे बोला, तो बोले तुम गलत बोलते हो। मैं कहा जी मैं आपसे एक चीज पूछने आया हूँ कि आप बताइए जो मंत्री हैं ये विधानसभा क्षेत्र के हैं या पूरे प्रदेश के। बोले क्या कह रहे हो, इसलिए तो मैं आपसे लड़ता हूँ। नहीं, मेरे से कल कहा। फिर उस मंत्री को इतना डांटा था मेरे सामने, क्योंकि वो मंत्री भी वहीं बैठा था। तो ये होती है नेताओं की। आज हमारे बीच नेताजी नहीं है, तो आपकी इस क्षति को कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? देखिए किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, नेताजी तो बहुत बड़ी हस्ती थी। आम ना परिवार से भी अगर किसी के परिवार से कोई सदस्य चला जाता है, उसे कोई पूर्ण नहीं कर सकता। तो जो भी जाता है वो अपूर्णीय क्षति छोड़ करके जाता है। और ये नेताजी को पता नहीं कितने करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन थे, तो कैसे उसे पूरा करोगे, ये नहीं कर सकते आप पूरी। लेकिन उस तरफ चल करके, उस रास्ते पर चल करके, उनके बताए रास्ते पर चल करके हम उसे कम जरूर कर सकते। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का सैफई में 8.3 हेक्टेयर जमीन पर स्मारक बनने जा रहा है। इस पर 80 करोड़ का खर्चा आएगा। इस स्मारक की रूपरेखा में लोक कला की झलक और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। म्यूजियम में जमीन से जुड़े नेताजी की सादगी और संघर्षों की झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।